नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सी टेट में जो मॉक टेस्ट दिया गया है उस मॉक टेस्ट के में मैं आपको बताऊंगा सीडीपी का आंसर की। जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए, कम से कम उसका तो आंसर सही सही आप लोग मारिएगा। यहाँ पे जब प्रैक्टिस अच्छा कीजिएगा तो वहाँ भी अच्छा जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर इसी प्रकार से रहेगा, तो साइन इन कर लेंगे। साइन इन करते ही आपका एक स्क्रीन खुलेगा क्वेश्चन का, और जैसे ही स्क्रीन खुलेगा थोड़ा सा सर्च लेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, यहाँ से आप लोग हिंदी कर लीजिएगा। हिंदी करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आएगा। सॉरी, यहाँ से आप सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले हिंदी, और यहाँ मैंने निर्देश पढ़ लिया, तब आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे, तब जा कर के क्वेश्चन खुलेगा। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताएंगे आपको हम 30 प्रश्न का उत्तर सीडीपी का। उसके बाद में अगले पार्ट में सभी जितने भी क्वेश्चन जारी किए गए हैं मॉक टेस्ट में, सभी का आंसर हम बताएंगे। और लाइव जो चलता है 8:30 में चलता है, नाइट में। चलिए, प्रथम प्रश्न है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होता है जब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। गलत बात है, प्रेरित होगा तो कठिनाई होगा ही नहीं। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, नहीं, यह भी सही बात है। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे को क्या होगा, कठिनाई होगा। इसलिए आप लोग सी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जाम में आपका रहेगा प्रश्न, और जो बन जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं बनेगा वो रेड रहेगा। चलिए, प्रश्न है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेई वाइगस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह जो योजना है वह क्या है। तो फर्स्ट है कि छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, अर्थहीन शब्द गलत हो गया। अधिगम के पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये सबसे बेटर आपका सी वाला ऑप्शन पर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना बनाना, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना, शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नेगेटिव होने के कारण ये आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। सबसे बेटर माध्यम बताना है। तो बिना विश्लेषण का अवलोकन करना गलत बात है ना। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना ये सही है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करने वाला ऑप्शन गलत होता है। नकल या दोहराना वाला गलत होता है। तो आप लोग बी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। और नैतिक विकास के इस चरण को क्या करते हैं, पूर्व प्रथागत, ये सब नहीं होगा, प्रथागत आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बेटर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो सबसे बेटर होता है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। चलिए, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है कि लेई वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देना चाहिए। तो वाइगोस्की के लिए CLC याद रखिएगा, SLC याद रखिएगा, सॉरी SLC, एस से होगा सोशल, बोले तो सामाजिक, L से लैंग्वेज, C से कल्चर, ठीक है। तो कल्चर मतलब संस्कृति, या संस्कृति आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। वाइगोस्की के लिए सांस्कृतिक शब्द सही जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो सबसे पहले होता है संवेदी, तब मूर्त, तब अमूर्त। तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा वो डी पर चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, शर्मिंदगी क्या है, डैश है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अभिक्रिया के प्रक्रिया में बारंबार
बार पैदा करना चाहिए, नहीं, गलत बात है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रतिभाशाली है, नहीं। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शर्मिंदगी जो है वह संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। तो लगातार अभ्यास क्रियान्वयन पर जोर दे करके समस्या को हल करने के लिए अटल जो शब्द है, अटल शब्द गलत होता है, इसको कभी नहीं मारिएगा। समरूप इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके, तो यहाँ सबसे बेटर होगा लगातार अभ्यास क्रियान्वयन पर जोर दे करके, आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। अन्वेषण और संवाद, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण शास्त्र गलत होगा। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, बारंबार परीक्षाएं, ये सब गलत होगा, आपका उत्तर ए हो जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसने पिता ने कहा कि लड़की की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। तो देख लीजिए, किसी को भी चोट लगे तो रोएगा, तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, इसलिए आपका उत्तर लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है, भेदभाव कहीं भी हो तो सही होगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो छात्र जिसे दिव्यांगता है उसके लिए प्रयोग किया गया है, उत्तर बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास केवल विद्यालय में ही होने वाला है, तो केवल विद्यालय में नहीं होता है। विकास बहुआयामी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो यही करके आएंगे, विकास जो होता है बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है कि अधिगम अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो ऑप्शन है कि बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, तो ये भी गलत हो गया, बहुत आसान, ठीक है। दंड देना भी गलत होता है। लक्ष्यों पर जोर दे करके, ये आपका सही जा रहा है। यंत्रवत याद करने वाला आपका गलत हो गया, तो आप यहाँ पे सी पर क्लिक करके सेव नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक काज के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि काज किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेई वाइगोस्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। मैंने खुद से बात करना, मनोविकार नहीं है, ये आत्म केंद्रितता भी नहीं है, संज्ञान अपरिपक्वता भी नहीं है, ये नियमन है, ठीक है, आपका उत्तर डी पर चला जाएगा और सेव नेक्स्ट कर देंगे। स्क्रीन को बड़ा करके देखिए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए, और सभी जितने भी मॉक टेस्ट में है पर्यावरण मैथ सभी को मैं कराऊंगा। अगला है कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। जो भी त्रुटि है उसको विश्लेषण करना चाहिए। त्रुटियां समझ, अध्यापन, अधिगम की प्रक्रिया का अर्थपूर्ण है। इसे दंड की मात्रा, दंड वाले शब्द गलत हो जाएंगे। त्रुटि इसके आधार पर ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर देंगे तो गलत हो जाएगा ये भी, ठीक है। केवल वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, तो सबसे बेटर जो है वो ए पर जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। प्रकल्पित निगमनात्मक सोच और अमूर्त सोच, विचार में सोच में केंद्रीकरण। तो ये जो है याद रखिएगा, ये जो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचार सोच में केंद्रीकरण आता है, ठीक है, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रतिरोपित किया जाता है। तो केवल पर्यावरण गलत, न अनुवांशिक न पर्यावरण गलत, केवल अनुवांशिकता गलत, आपका उत्तर डी पर चला जाएगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जोड़ देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चलिए, बुद्धि लब्धि केवल लग गया है तो ये आपका गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है, केवल वाला है ना। उसके बाद कह रहा है कि अंश सभी आयामों पर निर्धारित करता है। उसके बाद है बुद्धिमत्ता में कोई विभिन्नताएं नहीं होती है, भी गलत है। उत्तर आपका सबसे बेटर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट है समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए।
अभिवेदी समरूप निर्देश पर हर बच्चे सामर्थ्य से अधिक करने के लिए अवसर, अवसर वाले जो वर्ड होते हैं वो सही जाते हैं, तो आप लोग अवसर वाला पर क्लिक करके आएंगे, वहाँ पे हमेशा सही जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं, योग्यता आधारित, योग्यता जो शब्द है उसको कभी नहीं करके आइएगा, गलत होगा, ठीक है। अध्यापक के पक्ष, अध्यापक शिक्षक वाले ऑप्शन गलत होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बाधक होता है, ये भी गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये सबसे बेटर आपका डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिगम का संरचनात्मक विकास यह सुझाव देता है कि संज्ञान संरचना में बच्चे पूर्ण पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कहा कि पाठ्य पुस्तक वाला ऑप्शन आपका गलत होता है, तो फर्स्ट गलत हो गया। कोई बच्चे की भूमिका नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर ही निर्भर रहते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो क्या होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश रूप में वर्णित किया गया है। याद रखिएगा, तो जीन पियाजे ने स्कीमा और मोनोमर के रूप में वर्णन किया है, ठीक है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो आसक्ता, अति सक्रियता। सृजनात्मकता का होता क्या है, तो याद रखिएगा आपसारी चिंतन होता है, ठीक है। सृजन मतलब निर्माण करना, तो आपसारी चिंतन वाले ही निर्माण कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए याद रखिएगा, विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है, द्वितीय कारक है, इसलिए गलत हो गया। समकक्षी सामाजिकरण प्राथमिक कारक है, परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, परिवार प्रथम होता है। परिवार एवं जनसंचार दोनों द्वितीय कारक है, गलत हो गया। विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार जो है वह प्रथम कारक है, तो ये आपका सही जाएगा। विद्यालय जो होता है वह द्वितीय कारक होता है परिवार का, परिवार प्रथम कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामित करना, नहीं, नामित करने के लिए केवल मूल्यांकन नहीं होता है। पुरस्कार के लिए भी आपका गलत जाता है, इसलिए इसको भी नहीं देखेंगे। योग्यता आधारित मैंने आपको बताया कि गलत होता है, तो आपका क्या होगा, जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। नेक्स्ट है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल शब्द, अटल शब्द मतलब क्या, फिक्स, तो अटल माने फिक्स होना, तो ये गलत होता है। संज्ञान की रचना में प्रचुर मौका प्रदान करने के लिए, तो मौका प्रदान करने के लिए अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना, ये जो बल देना वाला जो वर्ड है वो गलत होता है। विद्यार्थियों में अकादमिक अंकों के आधार पर नामित करना, तो अंक के आधार पर बच्चों को नामित कीजिएगा तभी गलत हो जाएगा, तो उत्तर आपका यहाँ पे बी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता अटल, अटल शब्द नहीं मारना है। असफलता अनियंत्रित है, ठीक है। उसके बाद अनियंत्रित नहीं है, असफलता नियंत्रित होती है ना। खुद से मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। प्रयास का कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रयास कीजिएगा तो पास करके करेंगे सीटेट। क्या सुधारे, योग्यता क्या है, सुधार है। कम नंबर है तो उसको आप अधिक नंबर ला सकते हैं, मतलब योग्यता को सुधार सकते हैं। उत्तर आपका डी पर चला गया। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविध संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, तो बातचीत टालने का काम नहीं कीजिए आप शिक्षक होने के नाते, गलत हो गया। विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए। उसके बाद क्या रहा कि सभी के लिए मानकीकृत अलंकनों का इस्तेमाल करना चाहिए, मानकीकृत शब्द गलत हो गया। ऐसे कथन का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सबसे बेटर क्या होगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है कि मैं आपको बता दूं, चाइल्ड डेवलपमेंट का मैं टोटल प्रश्न मैं बता दिया 30 का 30। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मैथ का प्रश्न। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं कि आगे का भी वीडियो आपको चाहिए, तो बोलिएगा आप लोग कि आगे का भी वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। यहाँ पे सीटेट का तैयारी भी कराया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।